ओम शांति। तो 43 डेज की इस भट्टी का आज का दिन है 32 और आज की मुरली है वो है 25 नवंबर 1985 की निश्चय बुद्धि विजयी रत्न की निशानियां। बाबा ने कहा कि सभी बच्चे अपने आप को समझते हैं ना कि मेरा शिव बाबा में पक्का निश्चय है। अगर सभी बच्चों से पूछा जाए कि आप अपने आप को निश्चय बुद्धि मानते हो तो सब क्या कहेंगे? हाँ, सब पक्के निश्चय रखने वाले हैं बाबा में, पक्का निश्चय है बाबा में। तो हाँ या ना, तो भी क्या उत्तर आएगा? हाँ उत्तर आएगा। बाबा ने कहा सभी निश्चय बुद्धि बैठे हैं ना, सब कहते हैं इस प्रश्न के उत्तर में हाँ। अच्छा, जब सभी का पक्का निश्चय है तो बाबा ने कहा फिर विजय माला क्यों बनी? कोई 8 की माला बनी, कोई 100 की माला बनी, कोई 16,000 की माला बनी, कोई अष्ट देव बने, कोई 16,000 बने और दोनों में अंतर आ गया। बाप एक है और एक के ही हैं, ये निश्चय भी है, तो फिर अंतर क्यों है? बाबा भी एक है और मैं उस एक की ही हूँ, ये भी निश्चय है। तो बाबा ने कहा फिर माला में, विजय माला में अंतर कैसे आ गया? निश्चय बुद्धि में परसेंटेज होती है क्या? कोई बच्चा, ध्यान से सुनेंगे, कोई बच्चा अपने बाप को जाके ऐसा कहेगा क्या कि पापा मुझे 90% निश्चय है कि आप ही मेरे पापा हो, 10% नहीं है, ऐसा कहेगा कोई बच्चा? शोभा देगा? बहुत गलत बात होगी। मम्मी मुझे 99% निश्चय है कि आप मेरी मम्मी हो, 1% मेरे को डाउट है, शोभा देगा? ये बोलना भी किसी को आएगा? बोलना भी नहीं आएगा। ये बोलना भी होता है क्या? ये भी किसी को पक्का, ये भी किसी को पता नहीं है। तो शिव बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि में कोई परसेंट होती है क्या? निश्चय बुद्धि में कभी कोई परसेंट नहीं होते। निश्चय बुद्धि में क्या होता है? एक होता है हाँ निश्चय है और दूसरा होता है नहीं निश्चय नहीं है। तो निश्चय है वाले बनेंगे, बाबा ने कहा 8 रतन, और 16,000 वाले भी निश्चय बुद्धि ही खुद को कहेंगे ना। तो निश्चय बुद्धि की निशानी है विजय। तो कैसे पता चलेगा मैं निश्चय बुद्धि हूं या नहीं हूं? वो पता चलेगा विजय से। इसलिए गायने निश्चय बुद्धि विजयंती, कभी विजय हो कभी नहीं हो, ये हो नहीं सकता। जो निश्चय बुद्धि आत्मा है, मैं कहती हूँ मुझे एक बाबा पर पूरा निश्चय है और मुझे ये भी निश्चय है कि मैं उस एक की ही हूँ, दोनों बातें। और फिर बाद में कभी तो मेरी जीत हो रही है, कभी मेरी हार हो रही है। कभी मैं कहती हूँ यहाँ की पक्की बन करके रहो, और कभी जैसा कि आज की साकार मुरली में कहा कि वो ब्रह्मा कुमारी बहन सोचे कि इससे अच्छा तो मैं लौकिक के पास चली जाऊं, इधर तो कोई मजे ही नहीं आ रहे हैं। और अगले दिन फिर कोई बड़ी सारी सेवा आ गई और फिर सोचे कि अरे इस जीवन से तो अच्छा कोई जीवन नहीं है। फिर अगले दिन कुछ नहीं हुआ, किसी ने आके 2 बातें सुना दी, तो फिर कहा इससे बढ़िया तो बाबा ने कहा नहीं है ना। तो बाबा ने कहा कभी विजयी हो और कभी विजय नहीं हो, तो निश्चय बुद्धि के साथ ये नहीं हो सकता। सरकमस्टांस भले ही कैसे भी हो, परिस्थितियां तो बहुत अजीब अजीब परिस्थितियां भले कैसी हो, लेकिन निश्चय बुद्धि बच्चे सरकमस्टांस में अपनी स्वस्थिति की शक्ति द्वारा सदा विजय अनुभव करेंगे। परिस्थितियां ऐसी होंगी कि मन करेगा कि कुछ नहीं करना, बैठे रहो, लेकिन फिर भी जैसे टाइम होगा वो अपना काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि निश्चय है कि भाई बाबा ही मेरा है और मैं ही बाबा की हूँ और ये काम बाबा का सो मेरा काम। तो बाबा ने कहा जो विजय रतन अर्थात विजय का मणका बन जाते हैं, गले का हार बन जाते हैं, उसकी माया से कभी हार नहीं हो सकती। चाहे दुनिया वाले लोग या ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क से भी दूसरा कोई समझे या कहे ये तो हार गया, लेकिन वो हार नहीं है, वो जीत है। क्योंकि कभी कभी देखने वाले को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हो गई है? वो जो आत्मा जिसको हम हारा हुआ देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, वो आत्मा हमेशा नम्रचित रहती है। हाँ, ये पेज नंबर पहले वाले पेज पर ही है, नीचे से तीसरी लाइन। वो नम्रचित दिखते हैं, वो निर्माण दिखते हैं और वो हाँ हाँ करते हैं। हाँ हाँ माता जी, जैसे आप बोलो वैसे कर लेंगे।
हाँ कोई बात नहीं हो जाएगा। तो लोगों को लगता है अंडरस्टूड करने में, समझने में उनसे क्या हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और उनको लगता है कि इनकी तो हमें हार दिखाई दे ही गई, क्योंकि ये झुक गए, ये चुप हो गए, इन्होंने कोई विरोध नहीं किया, ये शांत हो गए, ये दब गए। बाबा ने कहा उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि वो इसको हार समझते हैं, लेकिन वास्तविक विजय ये है, क्योंकि जो एक बार झुक गया ना, उसके आगे अब सामने वाले को हमेशा क्या करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, क्योंकि वो मौके पर चुप हो गए थे, मौके पर वो निर्माण बन गए थे, मौके पर नम्र हो गए थे, और मौके पर उन्होंने हाँ जी कह दिया था, हाँ जी मेरे से गलती हो गई। बाद में उनको फिर रियलाइज भी होगा, फील भी होगा, गलानी भी होगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन फिर वो कुछ कर पाएंगे नहीं। तो बाबा ने कहा वास्तविक विजय क्या है, ये है। तो मुरली की शुरुआत से पहली बात, मैं पक्का निश्चय बुद्धि हूँ। तो हमने कहा हाँ बाबा मैं पक्का निश्चय बुद्धि हूँ। फिर बाबा ने कहा अगर निश्चय पक्का है तो सबके निश्चय में फिर अंतर क्यों है, विजय माला में अंतर क्यों है, कोई 8 की विजय माला है, कोई 16 की विजय 16,000 की और कोई 100 की है। तो विजय माला अलग अलग क्यों है, क्योंकि परिस्थितियां तो अलग अलग आएंगी, लेकिन कोई है जो इन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करता है तो वो विजयी आत्मा है। कोई है जो सरकमस्टांस के ऊपर अपने निश्चय को हिला देता है, तो बाबा ने कहा वो फिर नंबरवार बन जाते हैं। और अगली बात बाबा ने कही सिर्फ उस समय दूसरों के कहने व वायुमंडल में स्वयं को निश्चय बुद्धि से बदल शक का रूप ना बने। पता नहीं ये हार है या जीत है, ये शक ना रख, अपने निश्चय में पक्का रहे। तो जिनको आज दूसरे लोग हार कहते हैं, कल वो ही वाह वाह के पुष्प चढ़ाएंगे। और ऐसा ही होता है, जब वो समय गुजर रहा होता है ना, तब लोग लगता है कि ये तो हार गया, लेकिन वो समय बीतने के बाद में जब सफलता मिलती है तो सब लोग क्या कहते हैं, चाहे दुनिया के लोग हो चाहे ब्राह्मण परिवार के लोग हो, बाबा ने कहा वाह वाह के पुष्प चढ़ाएंगे। लेकिन इसके अंदर बाबा ने कहा दूसरा निश्चय फिर खुद पर भी रखना है, मैं रॉन्ग हूं कि मैं राइट हूं, इस दुविधा में नहीं आना। दूसरा कोई राइट कहे कोई रॉन्ग कहे, लेकिन अपना मन निश्चय बुद्धि हो, मैं विजयी हूं। बाप में निश्चय के साथ साथ स्वयं में भी निश्चय चाहिए। निश्चय बुद्धि रतन की निशानी है। सत्य निर्णय होने के कारण मन में जरा भी मूंझ नहीं होगी, सदा मौज होगी। उनको कोई भी कहेगा कि आप रॉन्ग हो, कोई कहेगा आप राइट हो, लेकिन वो आत्मा कभी भी कंफ्यूज नहीं होगी कि इनकी मानो कि इनकी मानो। वो आत्मा हमेशा मौज में रहेगी, क्योंकि उसको निश्चय होगा कि मैं जो कर रही हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, उसमें मेरी विजय निश्चित है। खुशी की लहर होगी। बाबा ने कहा चाहे परिस्थितियां सरकमस्टांस आग के समान हो, लेकिन उसके लिए वो अग्नि परीक्षा विजय की खुशी अनुभव कराएगी। वो क्या होती है, हमारी अग्नि परीक्षा होती है। सीता को देनी पड़ी ना अग्नि परीक्षा, तो अग्नि परीक्षा देने के बाद में मुख किसका नीचे हुआ, सभी लोगों का हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे ही। तो बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि कभी भी किसी भी कार्य में अपने को अकेला अनुभव नहीं करेंगे। यही बात मैं आपको कह रही थी कि जो निश्चय बुद्धि आत्माएं है ना, वो कभी अपने को अकेला नहीं महसूस करेंगे कि मैं अकेला हूं, दूसरी तरफ हूं, चाहे मेजोरिटी दूसरे तरफ हो, विजयी रतन सिर्फ अकेला हो, फिर भी वो अपने को एक नहीं, लेकिन बाप मेरे साथ है, इसलिए बाप के आगे अक्षौणी भी कुछ नहीं है। जहां बाप है वहां सारा संसार बाप में है। उधर तो कुछ लाखों होंगे, कुछ सैकड़ों होंगे, कुछ हजारों एक साथ हो गए होंगे, या कुछ लाखों भी हो गए होंगे, लेकिन बाबा ने कहा जहां बाप है वहां सारा संसार है। इसलिए विजयी निश्चय बुद्धि आत्मा सदा अपने को सहारे के नीचे समझेंगे। ऐसे नहीं कि जब समस्या आवे तो उस समय बाप के आगे भी कहें बाबा आप तो मेरे साथ हो ना, आप ही मददगार हो ना, बस अब आप ही हो, मतलब का सहारा नहीं लेंगे कि जब जब काम की बारी आई
तो बाबा को कहेंगे बाबा आप तो मेरे साथ हो, ये हो वो हो, आप हो ना, ये हो ना। बाबा ने कहा इसका अर्थ क्या होता है? निश्चय हुआ। बाप को ही याद दिलाते हैं कि आप सहारा हो। बाप को ही क्या याद दिला रहे हैं कि बाबा आप मेरे साथ हो ना। इसका मतलब हम बाबा को याद दिला रहे हैं, जबकि बाबा को याद दिलाने की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। वो कहानी नहीं सुनाई थी उस दिन आपको कि कृष्ण भोजन के लिए बैठ रहे हैं और उसको रुक्मणी सत्यभामा सब भोजन की चीजें परोस रहे हैं। जैसे भोजन का पहला निवाला लेने लगते हैं, शुरू करते हैं, इतने में उठ करके भाग करके 1 सेकंड में चले जाते हैं। ये लोग सब अचंभित होकर के देखते हैं कि अचानक से ऐसा क्या हुआ। फिर 1-2 मिनट के बाद फिर आकर के वहीं बैठ जाते हैं। तो ये लोग इनसे पूछते हैं कि अचानक से ऐसा क्या हो गया था कि भोजन की थाली को आप छोड़ करके भाग गए, ये तो अन्न का अनादर हुआ। तो आगे से वो क्या बोलते हैं? भगवान का प्रतिरूप दिखाया गया है। कृष्ण का मतलब है, चाहे वहां पे गौतम बुद्ध भी होते, चाहे वहां पर ये गुरु नानक देव भी होते, चाहे वहां पर क्राइस्ट भी होते, चाहे वहां पर कोई भी धर्म के पिता होते या कोई भी देवता होते, तो उनके लिए सेम ही कहानी रहती है अपने भक्तों और अपने बच्चों के लिए। कहने का भाव है भगवान सीधा भाग करके गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि जो मेरा प्रिय भगत है वो रास्ते में चल रहा है, उसको नहीं पता चल रहा कि रास्ते में क्या आ गए हैं, कंकड़ आ गए हैं। तो भाई मैं भागा इसलिए कि उसके चलने से पहले वो कंकड़ हटा दूं वहां से। तो फिर उन्होंने पूछा तो हो गया काम इतना जल्दी? उन्होंने कहा हाँ, वो खुद ही अपने रास्ते के कंकड़ बाद में उसको दिखे तो वो हटाने लग गया। तो हम भी तो कभी कभी क्या करते हैं, मेहनत खुद कर रहे हैं और बाबा को याद दिला रहे हैं कि आप मदद करोगे ना, आप सहारा हो ना। तो बाबा ने कहा क्या इसको निश्चय कहेंगे? निश्चय बुद्धि कभी ऐसा संकल्प नहीं कर सकते, उनके तो मन में जरा भी बेसहारे की और अकेलेपन का संकल्प मात्र भी अनुभव नहीं होता। कभी उदासी और वक्त अल्पकाल का हद का वैराग्य इस लहर में भी नहीं आएंगे। कई बार जब माया तेज वार करती है, अल्पकाल का वैराग्य भी आता है, लेकिन वो हद का अल्पकाल का वैराग्य है, बेहद का सदा का नहीं है। मजबूरी से वैराग्य वृत्ति उत्पन्न हुई है, मजबूरी से। इसलिए उस समय कह देते हैं इससे तो इसको छोड़ दें, मुझे वैराग्य आ गया। सेवा भी छोड़ दें, ये भी छोड़ दें, वैराग्य आ गया। बाबा ने कहा लेकिन वो बेहद का तो नहीं है। हद के वैराग्य को कहते हैं किनारा करना। नाम वैराग्य कहते, लेकिन होता है किनारा। किस किस से किनारा कर लेते हैं? बाबा ने कहा व्यक्तियों से किनारा करने की कोशिश करते हैं, कर्मों से किनारा करने की कोशिश करते हैं। तो विजयी किसी कार्य से, किसी समस्या से, किसी व्यक्ति से किनारा नहीं करेंगे। तो विजयी रतन, इसलिए बाबा ने कहा वो सब कर्म करते हुए भी, सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए भी बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहेंगे और सदा रहेंगे। तो यहाँ पर बाबा ने कौन सी बात क्लियर की कि एक तो बात बाबा ने ये क्लियर की कि वो कभी खुद को अकेला महसूस करेंगे नहीं। तो बाबा को ये कहना ही नहीं पड़ेगा कि बाबा आप मदद करोगे ना, आप सहारा दोगे ना। वो तो हमेशा ही बाबा ने कहा वैराग की वृत्ति में रहते हैं। बाकी एक होता है सदा काल का वैराग और दूसरा होता है अल्पकाल का वैराग। अल्पकाल का वैराग क्या होता है? अल्पकाल का वैराग होता है कि कल से आपको इस कुर्सी पर नहीं बैठना। तो अब हमने वैराग ही कर लिया कि सही है भाई, ना जाएंगे, ना बैठने की बात होगी, ना कुछ और होगा। मैं तो वैरागी हूँ, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मतलब कार्य भी छोड़ दिया, मुरली को सुनने का, सेवा करने का, हाजिरी लगाने का। और ये जो इस कुर्सी पर हम बैठते हैं ना, या जिस स्थान पर, नीचे ऊपर जहां पर भी हम बैठते हैं। कल हम एक कॉलेज में गए, इतनी सुंदर बात वहां के प्रिंसिपल ने बोली। उन्होंने कहा, क्योंकि हमने जो मेडिटेशन कराया था वो माँ बाप के ऊपर कराया था कि इनका मुंह देखो, आप नशा करके आए हो, इनका मुंह कैसे होगा, आप ये कर रहे हो, इनका मुंह कैसे होगा। तो क्लास के सब लोग सीरियस हो गए थे। तो उसके बाद में जब प्रिंसिपल सर पोडियम पर आए तो उन्होंने ये बात बोली कि तुम जो बच्चे एक कुर्सी के ऊपर बैठे हो, तो मुझे भी हमारे बच्चे याद आ गए। बात तो सही है
कि तुम जो इस एक कुर्सी पर बैठे हो, ये कुर्सी तुम्हारे लिए एक छोटी सी कुर्सी है जहां आए और बैठ गए, लेकिन तुम्हारे माँ बाप ने कितनी खून पसीने की मेहनत करके तुमको उस एक कुर्सी पर बैठने के लायक बनाया है। कितनी मेहनत करके वो रुपया निकालते हैं फीस का, तब जाके तुम एक कुर्सी पर बैठे हो। नहीं तो अगर फीस नहीं जमा होगी, कुछ नहीं होगा, तो कौन सा टीचर क्लास में घुसने देगा, कौन आने देगा, शान से बैठने देगा, नहीं बैठने देगा। इसी प्रकार से अब वो हो गई है हद की बात, लेकिन बहुत जरूरी बात है, सब बच्चों को समझनी चाहिए। ये हो गई है बेहद की बात, क्योंकि हम सभी भी कौन है, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चे, तो हाथ में कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं, स्टूडेंट ही बैठे हैं, हम सभी भी भगवान के। तो हमें भी ये एक एक जो कुर्सी मिली है, एक एक जो 3 पैर की पृथ्वी मिली है, ये जो थोड़ा स्थान मिला है बैठने के लिए, ये भी हमें ऐसे ही नहीं मिला है। कई जन्मों की मेहनत, खून पसीना, भक्ति में इधर उधर में कहीं बहा करके आए हैं, उसके पुण्य प्रताप से हमको ये क्या मिली है, एक एक सीट मिली है। और अगर हमको किसी ने कह दिया कि आपको यहाँ नहीं बैठना, आपको यहाँ बैठना है, तो हमने कहा कि मैं तो बैठूंगी नहीं, कहीं पर भी नहीं बैठूंगी। इसे कहते हैं अल्पकाल का वैराग्य। इसका मतलब फिर वो कहीं भी नहीं बैठेंगे, फिर वो कोई तो स्थान ढूंढेंगे ना बैठने का, किसी का तो सहारा फिर भी लेना पड़ेगा, फिर से लोगों के बीच जाना पड़ेगा, फिर से वही काम करने पड़ेंगे। तो बाबा ने कहा जो विजयी आत्मा होती है ना, वो किनारा नहीं करती, वो उस बात को समाते हुए, सहयोगी बनते हुए, बेहद की वैराग्य वृत्ति रखते हुए उन्हीं व्यक्तियों के बीच उसी कार्य को, उसी समस्या के बीच कर लेती है। ये है निश्चय बुद्धि की निशानी। किसी ब्रह्मा कुमारी के जीवन के अंदर बहुत बड़ा सरकमस्टांस आ गया, बहुत बड़ा विघन आ गया, और फिर बाद में उसको वैराग आया कि मुझे ये कुछ भी नहीं करना, सब दिखावा है, सब ऐसे ही है, सब लोग ऐसे ही होते हैं। कितना भी हम पीछे चले जाएं, पीछे जाके भी तो बेले नहीं बैठ सकते। इधर ये करेंगे तो उस संसार में जाके किसी का तो कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बताओ, नहीं करना पड़ेगा। उधर तो सब कुछ करना पड़ेगा, टाइम टाइम पे करना पड़ेगा, मजबूरी के साथ करना पड़ेगा। हरि माता जी ऐसे कर रहे हैं कि करना ही पड़ेगा। लेकिन ब्रह्मा कुमारी को कोई मजबूरी नहीं है, जब भूख लगेगी तब अपना पकाएगी और खाएगी, जब मन करेगा सेवा पर जाएगी, जब होगा किसी को बुलाएंगे, कोर्स कराएंगे, नहीं तो आज हम यहाँ नहीं है, आज कोर्स नहीं हो सकता, आज स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आज ये नहीं हो सकता, अपने मन के क्या है। लेकिन तो भी अगर थोड़ी सी समस्या आने पर ये बोलते कि मैं तो इस जीवन से किनारा ही कर लूं, तो और समस्या वैसे थोड़ी नहीं होती है, हर समस्या बड़ी होती है। अभी एक बहन ने कहा कि दीदी मेरे जाड़ के अंदर दर्द आ गया। उन्होंने, मैंने कहा हाँ जाड़ का दर्द तो बहुत खराब होता है, सब दुखने लग जाता है। कहते दीदी कोई भी दर्द हो, बस ये जाड़ का दर्द नहीं होना चाहिए। थोड़े दिनों के बाद में उनके बाजू के अंदर दर्द आ गया। उन्होंने कहा दीदी कोई भी दर्द हो, कम से कम काम तो कर लेते, ये बाजू में दर्द आ गया, काम भी नहीं होता। तो दर्द चाहे कोई भी हो, प्रॉब्लम हमेशा बड़ी होती है। लेकिन बाबा ने देखो कितनी सुंदर बात कही कि निश्चय बुद्धि आत्मा, जिसको अपने में और बाबा में निश्चय है ना, वो सहयोगी बनते हुए, सामना करते हुए, सारे कर्म करते हुए भी सदा काल क्या बन के रहती है, बेहद का वैरागी। इनसे छूट करके वैरागी बनो नहीं, इनके बीच रहते। जैसे एक लेडी होती है, एक माता होती है, उसको कितने संघर्ष करने पड़ते हैं उस घर के अंदर, लेकिन कहीं भागती है क्या वो कहते अब तो यही, कोई जगह ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। आज ये सेवा केंद्रों से लोग भागते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। इसके पीछे का क्या कारण है? क्योंकि ऑप्शन बहुत है। आज मुरली क्लास क्यों मिस कर देते हैं? क्योंकि ऑप्शन बहुत है, घर पे सुन लेंगे, रिकॉर्डिंग तो आ रही है सबको। जब कल रिकॉर्डिंग नहीं हुई तो लोगों के फोन के ऊपर फोन आने शुरू हो गए कि वो तो आई नहीं, वो तो आई नहीं, वो तो वीडियो आई नहीं। तो अगर ऐसे डिपेंड होंगे तो फिर कभी होगा और कभी। लेकिन वो तो निश्चय बुद्धि आत्माएं थी, उन्होंने कहीं और से कुछ निकाल करके अपना तो कार्य कर लिया, क्योंकि अभी उनको पढ़ना लिखना कुछ आता नहीं है ज्यादा ऐसे। तो बाबा ने कहा कि किनारा करना है तो किससे करो? व्यर्थ से किनारा करो। कार्य से किनारा नहीं करना, सेवा से किनारा नहीं करना। बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि विजयी कभी अपनी विजय का वर्णन भी नहीं करेंगे।
दूसरे को उल्हाना भी नहीं देंगे, देखा मैं राइट था ना, देखा मैं सही थी ना, वो कभी ऐसे एक्टिंग नहीं करेंगे। ये उल्हाना देना, ये वर्णन करना, ये खालीपन की निशानी है। खाली चीज ज्यादा उछलती है। जितना भरपूर होंगे उतना उछलेंगे नहीं। विजयी सदा दूसरे की भी हिम्मत बढ़ाएगा, नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेगा। ये बाबा निशानियां बता रहे विजयी आत्मा की। तो जो विजयी आत्मा होगी वो किसी को उल्हाना नहीं देगा, वर्णन नहीं देगा कि देखा मैं राइट कह रही थी। जैसे कई लोग होते हैं, कईयों ने कोई काम कर लिया और वो उनका काम खराब हो गया, तो बाकी सब लोग आकर के बोलते हैं मैंने तो कहा था ना ये नहीं करना आपको, मैंने कहा था ना। ये कहने से क्या होगा, ये कहने से ये पता चल रहा है कि मैं कितना खाली हूं, तभी मैं ज्यादा उछल रहा हूं। अगर उनका नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, हो गया तो भी कोई बात नहीं, मैं क्यों इतना उछल रहा हूं। देखे होंगे आपने ऐसे लोग, काम किसी और का ही हो रहा है, काम किसी और का ही खराब भी हो रहा है, लेकिन उछल सबसे ज्यादा किसको आ रही है, तीसरी पार्टी को आ रही है, जिसका उस काम से कोई भी लेना देना नहीं है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि वो किसी को फिर नीचा दिखाने की भी कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि विजयी रतन बाप समान मास्टर सहारे दाता होते हैं, ऊपर उठाने वाले होते हैं। और मुरली के लास्ट में बाबा ने, अगली मुरली में तो बाबा बता देंगे, बाबा ने कहा जो ऐसे निश्चय बुद्धि होते हैं ना, वही फिर नष्टो मोहा भी बनते हैं। तो बाबा ने कहा घर के बालक ही मालिक हैं, तो घर के मालिक अपने घर में आए हैं, ऐसे ही कहेंगे ना। आज बाबा ने एक मुख्य बात बताई, आत्मा के नाते आपका घर क्या है, परम धाम है, और ब्राह्मण के नाते आपका घर क्या है, मधुबन है। जब कहते ही हो कि वो हेड ऑफिस माउंट आबू है, तो जहाँ रहते हो वो क्या हुई, वो ऑफिस हुई, तब तो हेड ऑफिस कहते हैं। तो घर में आए नहीं हो लेकिन घर से आए नहीं हो लेकिन घर में आए हो। तो बाबा ने कहा अपने सेंटर को क्या समझना है, ऑफिस समझना है, घर नहीं समझना। घर समझेंगे तो क्या आ जाएगा, मेरापन आएगा, क्योंकि ये आराम का स्थान है, तो वो घर बन जाता है। इसलिए बाबा ने कहा, कहावत है अपना घर दाता का दर। तो हमारा घर क्या, ऑफिस है, तो सारे काम कैसे चलने चाहिए, ऑफिस की तरह। हम एक जगह पर गए तो वहां पर किसी को पता नहीं था कि यहाँ पर क्लास ओपन हुई है, तो किसी दूसरे ने किसी तीसरे को बता रहा है, जिस तीसरे को मालूम नहीं है तो दूसरा व्यक्ति तीसरे को बता रहा है कि आपको पता है क्या, हमारे यहाँ पर इनका ओम शांति वालों का ऑफिस खुला है। तो मैंने कहा हाँ ऑफिस। तो लोग इसको मैंने कल मुरली के अंदर सुना कि हाँ बात तो सही है कि मधुबन हेड ऑफिस है, छोटे छोटे ऑफिस का वो क्या है, हेड है, बड़ा ऑफिस है। और लोग अनायास से ऐसी बातें बोल देते हैं कि आप लोगों का ये क्या है, ऑफिस है। ऑफिस में बैठ करके क्या होते हैं, सारे लेन देन के हिसाब होते हैं, काम कैसे चलाना है, व्यापार कैसे आगे बढ़ाना है, कौन कौन सी डील करनी है, कौन सी डील कैंसिल करनी है, किसके साथ पार्टनरशिप करनी है, किसके साथ नहीं करनी है, कितने का चेक देना है, कितने का क्या करना है, ये कौन सा माल लेना है और कौन सा रिजेक्ट करना है, ये सारे काम कहाँ होते हैं, ऑफिस में तो होते हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए सभी अपने अपने घरों को क्या समझो, दाता का अपना घर दाता का दर, कि ये क्या है, हमारा ऑफिस है। और बाबा ने कहा देखो यहाँ पर तो मधुबन अपने घर में आते हो तो कुछ बनाना नहीं पड़ता। चैतन्य ठाकुरों को बाबा ने कहा यहाँ पर तो कितने प्रकार के भोग मिलते हैं। सुबह बाबा ने कहा अमृत वेले से भोग शुरू हो जाता है, भगवान सेवा कर रहा है बाप की। मधुबन में चैतन्य रूप में भगवान अपने बच्चों की क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है। ठीक है, फिर आगे पार्टियों से मुलाकात है ठाकुरों की। बाबा ने कहा ठाकुर, घंटी बजती थी उसी समय उठाया जाता था, घंटी बजती थी सुलाया जाता था, घंटी बजती थी भोजन पर आकर के बैठ जाओ, भोजन कर लो। तो बाबा ने कहा ऐसा कार्य चलता। तन का भी आराम है, धन का भी आराम है, कमाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता,
खाना बनाओ तब खाओ, इससे भी आराम मिल जाता है। थाली में बना बनाया भोजन मिलता है। क्या करना पड़ता है? धन धन की भी कोई दिक्कत नहीं है, तन की भी दिक्कत नहीं है, और मन की भी दिक्कत नहीं है। मन का भी आराम, तन का भी आराम, धन का भी आराम, सब तो चीजों का आराम है। लाडले तो हो, लेकिन अब सिर्फ बाप के लाडले बनो, माया के लाडले मत बनो। बीच बीच में लाडकोट होते होते हम किसके लाडले बन जाते हैं? माया के लाडले बन जाते हैं। इतनी पालना हमें और कोई नहीं दे सकता, कहाँ भी नहीं देख सकता। देखें कहीं पर ऐसी पालना मिली हो किसी को? भगवान के घरों के अलावा ये पालना कहीं पर भी नहीं मिल सकती है। और क्योंकि सबसे बड़ी पालना है चरित्र निर्माण की पालना। अभी हम जहां जहां गए सब जगह कहा कि ये बहन आपको मोरल वैल्यूज के बारे में बताएगी, मोरल वैल्यूज के बारे में बताएगी, मोरल वैल्यूज के बारे में बताएगी। क्या होती है मोरल वैल्यूज? जो आज की मुरली के अंदर बाबा ने दूसरे पन्ने पर बात कही कि तुम्हें दैवी गुण भी धारण करने हैं। आज स्कूल में बच्चों को किताबी ज्ञान पढ़ाया जा रहा है, मैनर्स भी सिखाए जा रहे हैं। कैसा स्पर्श राइट है, कैसा स्पर्श राइट नहीं है, सब शिक्षाएं दी जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी किसी और को बुला करके समझाना के लिए कह रहे हैं कि आप उन्हें मोरल वैल्यूज, नैतिक मूल्यों के बारे में बताओ। क्योंकि किताबें हमको नैतिक मूल्य, स्कूल की किताबें हमें नैतिक मूल्य नहीं सिखा सकती है। वो ये संस्था, ब्रह्मा कुमारी संस्था क्या काम कर रही है? केवल और केवल व्यक्ति के नैतिक मूल्य और चरित्र निर्माण का काम कर रहे हैं। बिगड़े से बिगड़ा व्यक्ति यहाँ आकर के 1-2 साल के बाद क्या बोलता है? मैं तो एकदम ही सुधर गई। इसका मतलब पहले मैं क्या थी? बिगड़ी हुई थी। बिगड़े को सुधारने के लिए आज रिहैबिलिटेशन सेंटर में किसी को रखा जाता है, नशा मुक्ति केंद्र में किसी को रखा जाता है। हमको एक माता मिली, अपने घर पर पग फेरा कराने के लिए गई, बस 5-6 मिनट। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि आपको चलना ही पड़ेगा। उनको अपनी किसी बहन ने ये बात कह दी, लौकिक बहन ने फोटो देख ली होगी उनके स्टेटस पर लगी हुई। उन्होंने कहा तुम्हारे पास ओम शांति की दीदी है? वो कहते हमारे पास तो ओम शांति की दीदी रोज आती है। तो कहते दीदी को अपने घर में 2 मिनट के लिए लेके जाना, पग फेरा करा करके आना। हमने कहा टाइम नहीं है, और जानते भी नहीं थे तो ऐसे जाते नहीं हम लोग। पर उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट की, गए। तो मैंने कहा कि घर आपका इतना बड़ा सारा, इतना सब कुछ है, पर यहाँ पे कौन कौन रहता है? मतलब सब खाली खाली और सुना सुना सा लग रहा है। तो उस माँ ने बताया पिताजी तो ऐसे ही पड़े थे कहीं माचे के ऊपर, और उस घर की माँ ने, जो आप ही के जैसी, आप ही की उम्र की माँ की जैसी एक माँ, वो माँ ने कहा कि दीदी आप ऐसा पग फेरा करो कि मेरा बेटा कहाँ बैठा है, पैसा जा रहा है, बच्चा दिख नहीं रहा है, 1 महीने का भी उसको बेटा हुआ है, वो पीहर में है, ये है वो है, सब बातें वो बोल रहे हैं। लेकिन बस वो आ जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। यहाँ पर फ्री में नशा मुक्ति कार्यक्रम चल रहे हैं, मधुबन के अंदर फ्री में सब कुछ चल रहा है। तो भी अगर हम ये बातें कहें कि तो कितनी गलत बात है। दुनिया में इतना देख करके भी इंसान नहीं सुधर सकता। केवल भगवान की ये पढ़ाई पढ़ पढ़ करके आत्मा में चेंज आ जाता है, क्योंकि ये पढ़ाई शरीर की नहीं है, ये पढ़ाई किसकी है? आत्मा की। तो दुनिया में तो देखो माँ बच्चों से अलग हुए हुए हैं, बच्चा अपने बच्चे से अलग हुआ है 1 महीने के बच्चे से। तो ये भावना के तौर पर कितने दुख की बात है, भावनात्मक तौर पर। और वो इंसान छूटना चाहता है, लेकिन जब वो नशा, क्योंकि चिट्टे नाम का एक नशा होता है, वो जैसे करता है वो 15-20 दिन में इंसान को मार देता है। ऐसा वो नशा है कि वो खत्म कर देता है उसको सब कुछ। तो उसको ऐसे हाथ कांपते करते तो पकड़वा करके उधर बंद करवा के आए हैं। तो इसके लिए अब सोचो, एक तरफ हमारा जीवन और एक तरफ अपने ऐसे भाई बहनों का जीवन बचाना है हमें कि नहीं बचाना? तो कैसे बचाएंगे बताओ? आप बताओ, आप भी मुरली में बैठे हो, अव्यक्त मुरली में, इसका मतलब आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो। तो बताओ कैसे बचाएंगे हम इनको? योग का दान देके। अगर मैं माता और कुछ नहीं कर सकती हूँ तो मैं योग का, शुभ भावना, शुभ कामना, जिसके लिए आज की मुरली, साकार मुरली में बाबा ने कह दिया
और इस मुरली के अंदर भी बाबा ने कह दिया आप अकेले नहीं हो, दूसरे देहधारी से अपने दिल मत लगाओ। एक ब्रह्मा कुमारी दूसरी ब्रह्मा कुमारी से दिल लगा रही है, एक माता दूसरी माता से दिल लगा रही है, एक भाई दूसरे भाई से सेंटरों पर दिल लगा रहा है और फिर अपनी खिचड़ी पका रहे हैं, अपनी बातें, ये सेंटर वो सेंटर, ये दीदी वो दीदी, वो जिज्ञासु वो जिज्ञासु। और वो जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट ये पड़ा है, ये काम कौन करेगा? ये काम कौन करेगा? हम अपनी पंचायतियों में लग गए हैं, तो संसार को सुखी करने का काम जो माता पिता ने हमारे ऊपर रखा, वो काम कौन करेगा? तो वो हम करेंगे, इन अव्यक्त मुरलियों के सहारे करेंगे, क्योंकि सहारे दाता बाबा हमारे साथ है। तो ये मुरली सारी किसकी चली है? निश्चय में विजय है, उस विजय की निशानियां क्या क्या उस पर चली है। तो जीतने वाला व्यक्ति कभी ये नहीं कहता देखा मैंने इतनी प्रैक्टिस की मैं जीत गया ना, तूने मेरी बात मानी नहीं तू हार गया। इसका मतलब वो आत्मा खाली है, तो ही उसको बताना पड़ रहा है कि मैं जीत गया। बताना ना पड़े, संसार आकर के खुद कहेगा कि आप जीत गए, आप जीत गए, क्योंकि वो आत्मा क्या है? भरपूर है और कभी भी अकेले नहीं है। सच्चे रास्ते पर चलने वाला कभी भी अकेला, भले सारे एक तरफ है, लेकिन बाबा ने क्या, क्योंकि बाप संसार है तो उसकी तरफ कौन है? वो संसार है। ठीक है, तो ये मुरली को घर जाके अच्छे से पढ़ना है, 10 प्रश्न उत्तर तैयार करने हैं और उसका टेस्ट ग्रुप में एक दूसरे के पेपरों से देना है। कल से फिर आपको नया होमवर्क मिलेगा, चिंतन का होमवर्क मिलेगा, क्योंकि कल से पेपर बनने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। आज का मैं दाता विधाता वरदाता हूँ।